दोस्तों, लोग क्या कहेंगे, इस बारे में सोचकर परेशान मत होइए। इस दुनिया में जितने लोग हैं उतनी ही बातें होंगी और हम सबको खुश नहीं कर सकते। सबसे जरूरी है कि हम अपने आज में खुश रहें और अपने वर्तमान में जिएं। इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। बूढ़े व्यक्ति और उसके सफेद घोड़े की कहानी। एक राज्य में एक बूढ़ा व्यक्ति अपने बेटे के साथ रहता था। वह जंगल से लकड़ियां लाकर बेचता और अपना गुजारा करता। उसके पास एक बेहद सुंदर सफेद घोड़ा था, जिसे पूरा राज्य ही नहीं बल्कि आसपास के लोग भी देखने आते थे। राजा तक इस घोड़े को खरीदना चाहता था और उसने कई बार सोने के सिक्कों का प्रस्ताव भी दिया, लेकिन बूढ़े व्यक्ति ने साफ मना कर दिया। उसका कहना था, यह घोड़ा मेरी संपत्ति नहीं बल्कि मेरे परिवार का सदस्य है, मैं इसे बेच नहीं सकता। एक दिन सुबह जब वह बूढ़ा व्यक्ति अस्तबल पहुंचा तो घोड़ा वहां नहीं था। पूरे राज्य में यह खबर फैल गई। लोग आए और कहने लगे, देखा, तुमने घोड़ा नहीं बेचा और अब वह चोरी हो गया। तुम्हारी बदकिस्मती से तुमने बड़ा नुकसान झेल लिया। बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, सिर्फ इतना सच है कि घोड़ा अस्तबल में नहीं है, बाकी क्या अच्छा या बुरा होगा यह समय बताएगा। कुछ हफ्तों बाद वह घोड़ा लौटा और उसके साथ 15 और घोड़े भी आए। यह खबर फिर पूरे राज्य में फैल गई। लोग आए और बोले, तुम्हारा भाग्य बहुत अच्छा है, तुम्हारे पास अब 15 और घोड़े हैं। बूढ़ा फिर मुस्कुराया और बोला, सच यह है कि घोड़े वापस आ गए हैं, बाकी जो होगा देखा जाएगा। बूढ़े का बेटा उन जंगली घोड़ों को काबू में करने की कोशिश करने लगा, लेकिन एक दिन वह घोड़े से गिर पड़ा और उसका पैर टूट गया। अब वही लोग फिर आए और कहने लगे, यह घोड़े तुम्हारे लिए वरदान नहीं, अभिशाप साबित हुए। तुम्हारे बेटे का पैर टूट गया, अब वह कैसे काम करेगा? बूढ़े व्यक्ति ने फिर वही जवाब दिया, सच, बस इतना है कि बेटे का पैर टूट गया, बाकी समय बताएगा। समय ने फिर करवट बदली। कुछ समय बाद पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया। राजा ने सभी नौजवानों को सेना में भर्ती कर लिया। हर घर से युवा युद्ध के लिए बुलाए गए, लेकिन बूढ़े व्यक्ति का बेटा बच गया क्योंकि वह लंगड़ा था। अब फिर वही लोग आए और बोले, तुम्हारा बेटा युद्ध से बच गया, यह तो तुम्हारे लिए सौभाग्य बन गया। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, सच, बस इतना है कि मेरा बेटा युद्ध में नहीं गया। अच्छा या बुरा क्या है यह समय बताएगा। युद्ध के कुछ समय बाद राजा ने जीत हासिल की, लेकिन कई सैनिक घायल हो गए। जब बचे हुए नौजवान लौटे तो कुछ अपनों को खोकर आए थे। लोग फिर बूढ़े व्यक्ति के पास आए और बोले, तुम्हारी बात सही थी, हमें अपने विचारों को सही दिशा में रखना चाहिए। जीवन में जो होता है वह किसी कारण से होता है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। लोग हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ कहेंगे, कभी आपको भाग्यशाली कहेंगे तो कभी बदकिस्मत, लेकिन असली समझदार वही है जो इन बातों से प्रभावित न हो और अपने जीवन को अपने तरीके से जिए। अगर आप हर बात पर ध्यान देंगे तो खुद को कमजोर महसूस करेंगे। इसलिए जरूरी है कि अपने काम पर ध्यान दें, अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहें और वर्तमान में खुश रहें। लाभ हानि, सुख दुख जीवन के छोटे हिस्से हैं, लेकिन इन पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देकर हम अपने सुख को बर्बाद कर लेते हैं। अगर इस कहानी ने आपको कुछ सिखाया तो कमेंट में जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इसे उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें इसकी जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए संदेश के साथ। धन्यवाद।